हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और आज हम बात करेंगे पिंपल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। 90% ऑफ पॉपुलेशन को जिंदगी में, अपने जीवन में कभी ना कभी पिंपल की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पिंपल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसीलिए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि पिंपल क्यों होते हैं, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं और साइंटिफिकली पिंपल का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। पहले हम जानेंगे कि पिंपल होने के क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से पिंपल डेवलप होता है। तो इसका सबसे पहला कारण है स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होना। हमारे स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती है जो हमेशा ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्चराइज एंड सेफ रहती है। लेकिन कभी कभी ये ग्रंथियाँ, ये ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, तो इस ऑयल को हम सीबम भी कहते हैं। स्पेशली जब आप प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन एंड अदर एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं और इन टर्म इसकी वजह से आपकी स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है। सेम थिंग हैपन इन द पीसीओएस। जब आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है तो आपको पिंपल के भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीसीओएस ओवेरियन सिस्ट में भी एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इन टर्म आपका स्किन में ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और फिर आपको पिंपल्स आते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन या एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन की वजह से फिर हमारा सेकेंड स्टेप रीज़न आता है, जो कि है पोर्स का ब्लॉक होना। जब आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है तो वो ऑयल एंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली धूल मिट्टी, उसकी वजह से हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें वो ऑयल, सीबम एंड धूल जमा हो जाती है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। और ये है सेकेंड कारण पिंपल आने का या पिंपल तैयार होने का। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट इज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हमारे सबके स्किन में बैक्टीरियाज रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से एंड आपके पोर्स भी ब्लॉक होने की वजह से हमारे स्किन पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ शुरू हो जाता है एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप लीड टू सेकंड स्टेप एंड सेकंड स्टेप के बाद सेकंड स्टेप की वजह से होता है थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप लीड टू फोर्थ स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप इन पिंपल प्रोडक्शन, विच इज इन्फ्लेमेशन। जब स्किन पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसके इन्फेक्शन को फाइट करने का ट्राई करता है और उसकी वजह से हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से तैयार होते हैं पिंपल्स। ये सब तो हो गए पिंपल तैयार होने के स्टेप्स या रीजन जिसे आप कह सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये सब स्टेप्स को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट है और कैसे हम पिंपल्स को आने से रोक सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट रीजन था पिंपल प्रोडक्शन का एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। सो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करेंगे तो हमारे स्किन का ऑयल प्रोडक्शन कम होगा? उसमें आता है नियासिनामाइड। नाइसिनामाइड आपके स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। इसी के साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में जो हार्श सोप्स मिलते हैं, स्पेशली जो पिंपल सोप के नाम से आते हैं, उनको हमें यूज़ नहीं करना है। ऐसे सोप एंड फेस वॉश में बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं, उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राई हो जाती है और उससे क्या होता है, हमारा स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो हमारी स्किन इन टर्म ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो उसका उल्टा इफेक्ट होता है। तो हमें ऐसे हार्श केमिकल्स, हार्श फेस वॉश हमारे फेस पे नहीं लगाने हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं पोर ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ। पोर ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड एक सिंथेटिक विटामिन ए है जो ना कि सिर्फ एक्ट करता है पोर ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने में, इट ऑल्सो एक्ट ऑन द फोर्थ स्टेप ऑफ इन्फ्लेमेशन। रेटिनॉइड इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, पोर ऑब्स्ट्रक्शन को भी कम करता है। इसीलिए रेटिनॉइड
पिंपल ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस ये बातें ध्यान में रखिए कि जब आप रेटिनॉइड अपने स्किन पे यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फ्यू वीक में आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने की चांसेस है आपके स्किन में, या फिर आपको स्किन पर फ्लेक्स निकलते हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है क्योंकि रेटिनॉइड आपके सुपरफिशियल लेयर को, आपके स्किन के सुपरफिशियल लेयर को हटाता है। तो उसी की वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेशन या फ्लेकिंग हो सकता है। और एक बात ध्यान में रखिए कि रेटिनॉइड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रेटिनॉइड को आप हमेशा रात में यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप दिन में यूज़ करेंगे तो सन की वजह से रेटिनॉइड का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। ये एसिड्स भी हमारे स्किन से सुपरफिशियल लेयर्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ पर। तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को फाइट करने के लिए हमें यूज़ करने होंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स। तो इसमें आता है सबसे फर्स्ट आता है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है और इसमें हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पिंपल पर। उसी के साथ जो हमने एसिड्स देखे, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, तो आइदर आपको यूज़ करना है सैलिसाइक्लिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये एसिड्स में भी थोड़ी बहुत एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड उसके साथ एंटीबैक्टीरियल क्रीम जैसे कि क्लिंडामैसिन भी हम पिंपल के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, मतलब कि इन्फ्लामेशन। तो नायासिनामाइड इन्फ्लामेशन को कम करता है। उसी के साथ जैसे हमने देखा रेटिनॉइड्स भी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और उसी के साथ हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो हल्दी भी आप अपने पिंपल के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पिंपल की बेसिक ट्रीटमेंट। इन सब इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देखिए। और अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और फिर भी आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। उनकी सलाह से आपको ओरल मेडिसिन शुरू करनी होगी। ओरल विटामिन ए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन वो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी होगी। और ओरल एंटीबैक्टीरियल भी आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने हैं तो भी आपको आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से आप पिंपल्स की ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए। आप अपने पिंपल पर कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।